क्या कोई ऐसी लड़की है जो अपने घर से निकले और उसके साथ छेड़खानी न हो? आप लड़की नहीं हैं तो भी ये बात आप जानते होंगे, क्योंकि आपकी बहन, गर्लफ्रेंड, क्लासमेट, कुलीग, दोस्तों ने जरूर बताया होगा। हम सब ने मान लिया है कि ये तो होता ही है, लेकिन कभी सोचा है कि ये क्यों होता है? बहुत साल पहले की बात है। एक बार मैं और मेरी एक सहेली एक गली से गुजर रहे थे। तभी एक लड़का आया और मेरे सीने पे हाथ मार के चला गया। हम चीख के उसके पीछे दौड़े, लेकिन वो साइकिल से था तो भाग गया। मेन रोड पे जाके वो फिर से हमें टकराया। फिर क्या था, हम दोनों लड़कियों ने मिलकर उसे खूब कूटा। ऐसी घटनाएं तो होती ही रहती हैं, लेकिन ये 26 साल पुरानी घटना मुझे आज भी याद है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस दिन जिसने सीने पे हाथ मारा था वो कोई आदतन मॉलेस्टर नहीं था, वो बच्चा था। मुश्किल से 13-14 साल का एक किशोर लड़का, दुबला पतला शरीर, औसत कद, बिल्कुल एक हड्डी का, ढंग से दाढ़ी मूंछ तक नहीं आई थी। शायद पहली बार उसने किसी लड़की को छूने छेड़ने की कोशिश की थी। हम उसे मारते इससे पहले ही उसकी घिघी बन गई थी, आवाज कांप रही थी, सांसें तेज चल रही थी। जाहिर है वो कोई मजा हुआ खिलाड़ी नहीं था, बनने की राह पे जरूर था। लेकिन सवाल ये नहीं है कि एक किशोर बालक ऐसा था, सवाल ये है कि वो ऐसा क्यों था। ऐसा होना वो कहां से सीख रहा था? इस तरह मर्द बनने की स्कूलिंग उसे कहां से मिल रही थी? उस लड़के से तो फिर मैं कभी नहीं मिली, इसलिए उसकी कहानी पता नहीं। लेकिन मैं एक दूसरे लड़के से जरूर मिली। अमित की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पिता ठेकेदार, घर में पिता की 2 बीवियां, दोनों औरतें और उसकी 4 बहनों पर हाथ उठाते, उन्हें अपशब्द बोलते पिता। ऐसे ही गरीब, पिछड़े, वंचित घरों से आते उसके गली के दोस्त जो मस्तराम की कहानियां पढ़ते, पॉर्न देखते, हिंदी सिनेमा के हीरो की नकल करके अपनी गली की लड़कियों को छेड़ते। खंबे जैसी खड़ी है, लड़की है या छड़ी है? लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। खाली पीली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं। अमित 14 साल का था जब दोस्तों के उकसाने पर खुद को मर्द साबित करने के लिए उसने दशहरे के मेले में एक लड़की को छेड़ा। दोस्तों ने उस रात उसे बियर पिलाई, सेलिब्रेट किया। मर्द होने का पहला संस्कार ऑफिशियली पूरा हुआ। लेकिन अमित खुशकिस्मत था। बाद में उसके जीवन में कुछ संजोग ऐसे हुए कि गली के उन लड़कों की सोहबत से छूटकर अमित एक एनजीओ के संपर्क में आया। वो एनजीओ सड़क पे रहने वाले अनाथ लड़कों के साथ काम करता था। जेंडर सेंसिटाइजेशन उनके काम का अहम हिस्सा था। उनके संपर्क में आने के बाद अमित को समझ में आया कि अब तक उसने अपने पिता से, दोस्तों से, सिनेमा के हीरो से, पोर्न फिल्मों से, मस्तराम की कहानियों से मर्द होने का जो मतलब सीखा था, सच उससे ठीक उलट था। सारी महिलाएं और सारे पुरुष भी ऐसे नहीं होते। 14 साल की उम्र में एक 12 साल की लड़की की छातियां दबोच लेना नॉर्मल नहीं है। ये मर्द होने की निशानी भी नहीं है, बहादुरी का तमगा भी नहीं है। जब अमित ने पहली बार ये कहानी सुनाई तो काफी देर तक सुबकता रहा। अमित को तो मैनहुड की, मैस्कुलिनिटी की दूसरी परिभाषा मिल गई, लेकिन कितने लड़कों को ये सचमुच मिल पाती है? सवाल ये नहीं कि मर्द टॉक्सिक होते हैं, सवाल ये है कि उन्हें टॉक्सिक बना कौन रहा है, कौन सिखा रहा है ये सब होना, करना कूल होने की निशानी है। मर्द ऐसे इसलिए नहीं क्योंकि वो ऐसे पैदा हुए कि ये उनके डीएनए की डिजाइन में ही कोई प्रॉब्लम है। वो ऐसे इसलिए हैं क्योंकि पेट्रियार्की ने, गरीबी ने, जहालत ने, मेल डोमिनेटेड कल्चर ने, सिनेमा के टॉक्सिक हीरो ने उन्हें ऐसा होना सिखाया है। उनके पास मैस्कुलिनिटी का कोई और दूसरा रोल मॉडल ही नहीं है। उन्होंने घर में माँ को अपमानित होते देखा, सिनेमा में हीरोइन को अधरंगे कपड़ों में नाचते देखा। मैं तंदूरी मुर्गी हूँ यार, गटकाले सैया अल्कोहल से। हीरो को हीरोइन का पीछा करते, उसे छेड़ते देखा। अखबारों पत्रिकाओं में नंगी औरतों की तस्वीरें देखी। पोर्न में औरत को इस्तेमाल होते देखा। अपने दोस्तों को, लड़कियों को छेड़ते और इस बात पे इतराते देखा। उन्होंने जो देखा वो सीखा। कोई लड़का टॉक्सिक पैदा नहीं होता, टॉक्सिक बनाया जाता है, और बनाती है पेट्रियार्की। और ये बदलेगी कैसे? जब हमारे लड़कों के पास मैस्कुलिनिटी का बेहतर रोल मॉडल होगा, जब हम अपने लड़कों को बेहतर तरीके से पालेंगे, जब हम लड़कियों को इज्जत बचाना नहीं, लड़कों को इज्जत करना सिखाएंगे।